तो हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल स्वागत है। तो मैं इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ कि जो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था मैथ का, उसमें थोड़ा सा आवाज़ जो है, आवाज़ मेरा आगे चल रहा था और वीडियो थोड़ा पीछे था। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक स्क्वायर है 3x² - 6x + 6। तो ये चीज़ मैं लिख कब रहा था, बाद में लिख रहा था, लिख बाद में रहा था, मेरे आवाज़ वीडियो बाद में आ रहा था ना। ये पहले से मैं पहले इसको मैं बोल दे रहा था 3x² + 6x - 6 ये बोल दे रहा था और लिख बाद में रहा था। तो थोड़ा सा उस वीडियो में दिक्कत हो गया था, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगली बार कोशिश करेंगे, नहीं होता है वो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि अगले चांस से ना हो। क्योंकि पिछले वीडियो में जितने सारे मैंने अपलोड किया है, ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना। 1-2 वीडियो से ये सारा प्रॉब्लम होने लगा है, नहीं पता क्यों। थोड़ा सा एडिट करने में वीडियो में थोड़ा सा लगता है ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ठीक है। तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो सॉरी मैं मांगता हूँ अगेन। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम बता दो क्या पढ़ने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, रीजनिंग, ठीक है ना। तो रीजनिंग का मैंने जो कैलेंडर चैप्टर है वो मैंने आपको ख़त्म करवा दिया था, ठीक है। तो ये कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर होगा 2 या 3 लेक्चर होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, 2 या 3 होगा, ठीक है। 2 तो है ही, ये तो कंफर्म है। अब 3 हो सकता है, वो आप तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का कैलेंडर जो चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है। तो इस पर मैं एक प्रैक्टिस सीट लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो के रूप में, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस सीट आप सॉल्व करिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और उससे वो प्रैक्टिस सीट सॉल्व करिए, ठीक है। अभी मैं अपलोड उसको कर दूंगा, ठीक है। तो कैलेंडर का प्रैक्टिस सीट, और फिर उसके बाद मैं अगले दिन उसका मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कैलेंडर का। तो कैलेंडर चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आप, मैंने कहा था कोई एक बुक ले लीजिए, जैसे लूसेंट का रीजनिंग का बुक आती है, वो ले सकते हैं। क्या वो कोई अदर राइटर का आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग का आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है NTSC के लिए भी, यहाँ तक कि सैनिक के लिए भी, ठीक है ना, सैनिक के लिए भी, और आगे चल कर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको देने हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग, ठीक है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे रीजनिंग में। तो हम पहले लिख लेते हैं NTSC में इसको क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं। मैट यानी वही रीजनिंग को ही मैट बोला जाता है, ठीक है, रीजनिंग को ही मैट बोला जाता है। तो मैट यानी मैथ एबिलिटी टेस्ट, यानी वही हुआ रीजनिंग ना, तर्क शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्या, ब्लड रिलेशन, बहुत ज़बरदस्त है। देखो मैंने दो ऐसे लेसन उठाए हैं पहले जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक था कैलेंडर, जो कि आप कोई भी बर्थडे का दिन है, कोई भी कुछ भी है, कोई भी दिन दे, जैसे 18 जनवरी 2019, इस तारीख को मेरा बर्थडे था, या 2009 को किसी आपके भाई वही का बर्थडे होगा ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। 18 जनवरी 2009 को किसी का बर्थडे है, तो आप तुरंत उससे बोल सकते हो कि भैया अपना बर्थडे का डेट बताओ। वो बताया कि 18 जनवरी 2009 है, चलो, या 2006 ले लेते हैं, तो 2006 है। तो ये किस दिन पर पैदा हुए थे बताओ। तो वो तो तुरंत बोलेगा कि हाँ, इसको मैं बता सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ कि तुम अपना डेट दो, बोलो, मैं बता सकता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है, आप इससे पता कर सकते हैं कैलेंडर। वो मैंने डिटेल में बताया कैसे होगा। जैसे 18 जनवरी था 2019, तो और 2006 था ना, तो 1 साल पहले का ले लेंगे 2005 का, उसके हिसाब से 2000 कट जाएगा, 0 5 बचा, 5 और में ली फिर 1 6, फिर यहाँ पर जनवरी में 18 दिन, यानी कितना है 24 से भाग दे देंगे 7, रिमाइंडर कितना, कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप गूगल पर सर्च करके आप एक बार कंफर्म कर भी सकते हैं कि क्या आंसर मेरा सही है। गूगल पर आप सर्च करके कि इस तारीख को कौन सा डेट है, वो गूगल दे देगा, ठीक है। तब चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, यानी आप जो रिलेटिव, जो आपका
बोर्ड में कितना नंबर आएगा इसके लिए आपको कहते हैं ना भैया 9th में कितने नंबर आए हैं, इस तरह सवाल उठाते हैं कि नहीं। आज उन्हीं लोग को पता लगाएंगे भैया ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, आज उसी का पता करेंगे, मज़ा आएगा। देखो पढ़ने में ब्लड रिलेशन बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। एक मुझे ब्लड रिलेशन और एक कैलेंडर और एक वो डायरेक्शन वाला, डिस्टेंस और डायरेक्शन, या वो वाला जो चैप्टर होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला, ये तो चैप्टर जो डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछता है वो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पर है और कितना, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है या कभी काल नहीं भी लगता, ज़्यादातर लगता है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें बहुत ज़बरदस्त से आता है। ये भी चैप्टर मुझे अच्छा लगता है, कैलेंडर भी, ब्लड रिलेशन भी और डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये तीनों चैप्टर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, तो यही मैं लगातार पढ़ाऊँगा। कैलेंडर में आपको ख़त्म ही कर दिया, आज मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब फिर अगला वाला मैं पढ़ा दूँगा डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला। ठीक है, ये तीनों में लगातार छोड़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम नॉन वर्बल वाले पार्ट, वर्बल यानी जो लिख करा है ना, लिख के, वो वर्बल होते हैं जो लिखा ना हो, जैसे इमेज आ गया, इमेज ऐसे मैंने काट दिया, फिर फोल्ड करके ऐसे फोल्ड, बहुत 4-5 वाले फोल्ड करके ऐसे मैंने काट दिया, तो वो अपन नॉन वर्बल होते हैं, जो लिखा ना हो। वर्बल का मतलब तो बोलना मौखिक रूप से ना, तो जो नॉन वर्बल हो। तो देखो ये सारी चीज़ें बताते हुए 5-6 मिनट आपको बीत चुका है, तो थोड़ा सा चलते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक पे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि ये जो है बी की माँ है। देखो ये देखो माइनस साइन क्या दर्शाता है कि क्या है, फीमेल है, एक चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये माइनस, देखो मैं प्लस से किसको डिनोट कर दूंगा, मेल को, और माइनस से किसको डिनोट करूँगा, फीमेल को। एक चीज़ ध्यान देना, जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम यानी मेटल वाले मानते हैं, यानी मेल, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फीमेल, ऐसे मान सकते हो। तो माइनस क्या, माइनस साइन फीमेल दर्शा, और देखो इसको ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि माँ है इसकी ना, ये जो है बी की माँ है। और लेकिन बी जो है इसकी बेटी नहीं है, एक चीज़ ध्यान देना, इसकी बेटी नहीं है। ये कौन, बी इसकी बेटी नहीं है। तो बताइए कि बी इसका क्या लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सब बहुत सारे बच्चे, तेज बच्चे दे भी दिए गए, कितने सारे अभी दिमाग लगा रहे होंगे कि अगर ए जो है बी की माँ है तो बी इसका क्या लगेगा, लेकिन बी जो है बेटी नहीं है, पहले बता दिया कि बी बेटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये तो आसान था, मतलब कि और भी 2-3 जोड़ा दे देगा कि बी के फूफा ये हैं, सी और फिर उसके इसकी बहन सी है, सी की मौसी ये हैं, मामी ये हैं, इस तरीके से देता है। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मेरा नोट्स है। जैसे रख समझो तो मैंने ये लिखा है पिता माता के भाई, यानी पापा के भाई कौन लगेगा, और मम्मी के भाई, पापा के भाई चाचा या तताऊ लगते हैं ना, या बड़े हुए हैं तताऊ, मम्मी के कौन लगता है, मामा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल, देखो फादर और मदर के ब्रदर, पैटर्नल अंकल, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी देखो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मैंने नोट्स हर चीज़ का बनाया है। ठीक है ना, नोट्स ही से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसको मैं सारा इरेज करता हूँ। तो देखो पहला चीज़ क्या दिया था कि पिता और माता के भाई। ठीक है, तो देखो पिता के भाई कौन लगेगा, चाचा, या अगर बड़े हैं पिताजी से तो क्या लगेंगे, ताऊ। ठीक है ना, ये दो। और देखो मम्मी के तो एक मात्र मामा ही लगेंगे। ठीक है, अब उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं, मामा ही वो मेरे लगेंगे। ठीक है ना, अगर मेरी मम्मी के भाई हैं तो क्या, सॉरी मेरे पापा के भाई तो चाचा या ताऊ लगेंगे, अगर पापा से बड़े हैं तो ताऊ और छोटे हैं तो चाचा। ठीक है ना, देखो इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैटर्नल अंकल। देखो ऐसे अंकल तो बोला जाता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं पैटर्नल अंकल। ठीक है ना, पैटर्नल अंकल यानी जो पापा की तरफ से, पैटर्नल का मतलब जो पापा की तरफ से हैं, और इसको बोलते हैं मैटरनल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैटरनल, इसको आप लिखते रहिए मैटरनल अंकल, यानी मामा को मैटरनल अंकल। अब वही चीज़ मामी को, अगर यही चीज़ देखो चाची को, तो चाची को क्या बोलेंगे, पैटर्नल आंटी।
आंटी नहीं, आंटी होता है लेकिन क्या बोलेंगे, पैटर्नल आंट, ठीक है। और वही चीज़ मामी को अगर मैं बोलूँ मामी को, तो मामी को बोलेंगे क्या, मैटरनल आंट, ठीक है ना, मैटरनल आंट इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा जैसे कि मैं बनाया हूँ, देख सकते हो। एक बार हिंदी लिख लीजिए, जैसे पिता माता के भाई कौन लगे, चाचा और ताऊ। और फिर उसके बाद इस तरीक़ों से आपका, इसको बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं साइन को, तो ऐसे लगा कि मामा, देखिए अब इंग्लिश में फादर और मदर के ब्रदर पैटर्नल अंकल, चाहे, और वही चीज़ मम्मी का मैटरनल अंकल, समझ में है, मम्मी के अगर भाई हैं तो। अब दूसरे चलते हैं पिता के, अब जो भाई हो गया तो बहन वाले पे चलते हैं, पिता के और माता के बहन, ठीक है, चलते हैं। तो देखो पिता के बहन कौन लगता है, तो फुआ लगती है, तो कौन लगती है, फुआ, या इसको बुआ भी बोलते हैं, बुआ। तो अब देखो मम्मी की बहन मौसी लगती है ना, मौसी। देखो हिंदी में बहुत सारे लोग आसानी से बता देंगे, अब इंग्लिश में बुआ क्या बोलेंगे, तो बुआ को देखो दोनों लोग आंटी ही हैं, ये भी आंट है और ये भी आंट है, भैया किसको आंट बोलोगे, दोनों को नहीं, मम्मी भी आंटी, मौसी भी आंटी, बुआ भी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, सभी लोग आंटी, इंग्लिश में कोई नहीं। तो अगर इसी को अलग अलग लिखने के लिए बुआ को लिख देते हैं क्या, देखो पिताजी की तरफ से, तो इसलिए लिखते हैं इसको पैटर्नल आंट, ठीक है। और मम्मी की तरफ से तो उसको बोलते हैं मैटरनल आंट, समझ में आया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मौसी के और आपके बुआ का, लिख लो इसको, बहुत मेन है, ठीक है। अब चल तो यहीं से देखो, मैं पूछूँ बुआ का ये है, तो फूफा का क्या होगा, फूफा चाहे फूफा ना, फूफा ही बोलते हैं, फूफा, ठीक है ना। फूफा क्या लगेंगे, तो भैया वो पैटर्नल आंट थी बुआ, यानी क्या बोलते हैं, फुआ बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, पैटर्नल अंकल हो जाएंगे, यानी जो मामा चाचा को बोलते थे वो भी फुआ, ये फूफा को भी वही बोलेंगे, ठीक है, बुआ और फूफा। अब जो मम्मी के बहन के पति ना, ये हुआ ना, यानी मम्मी के बहन क्या हो, मौसी, और उसके पति क्या हो गया, मौसा, ठीक है। तो मौसा को क्या बोलेंगे, मौसा देखो मम्मी की तरफ से है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, इसको अब लिखते जाइए, ठीक है ना, मैटरनल अंकल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो तीसरा बोले पिता और माता का। देखो ये वीडियो मैं टारगेट बना कर रखा हूँ कि 30 मिनट का कम से कम हर एक लेक्चर बने, तभी आप आसानी से आधा घंटा कम से कम पढ़ने का आपको आदत भी बनेगा, और धीरे धीरे आप पढ़ाई में मन लगने लगे। केवल आपको मन लगाना पड़े, पढ़ाई में मन लगता नहीं है। अब बोल पर कैसे मन लगाते हैं भैया, वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अपनी जीवन लाइफ से जोड़ते हैं उसको। जैसे आज जीवन लाइफ में अगर मैं कोई मैथ पढ़ रहा हूँ कि अगर एक दीवार है, इसकी सीढ़ी लगाई गई है और यहाँ से उसकी दूरी 10 है, तो ये रियल लाइफ में क्या सही है, बिल्कुल सही होता है। आप ऐसे 10 ले लीजिए, इधर से ये 8 ले लीजिए, ठीक है ना, या इधर से ये 8 है और इधर से हाइट 6 है, 8 मीटर 6 मीटर, तो ये आपकी हाइट 10 मीटर आती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर। इस तरीक़ों का रियल प्रॉब्लम आता है ना, तो सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट होता है। कोई भी जो पढ़ाई में जितने सारे चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन लगता है ना, वो रियल लाइफ में भैया पॉसिबल है। फिजिक्स के भी क्वेश्चन, मैथ के भी क्वेश्चन, सारे रियल लाइफ में देख सकते हो। ये तो भैया हम लोग के रिश्तेदारी हैं, तब अब तो बहुत आसान है। पिता और माँ, पिता, ठीक है ना, यानी पिता के पिता यानी पापा के पापा कौन लगेगा, दादाजी, ठीक है। और मम्मी के पापा कौन लगेगा, नाना, हम लोग के नाना ही तो लगेंगे, नाना। तो देखो दादा को क्या बोलते हैं, दादा को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, लिखते जाइए।
और देखो नाना को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर लिखते जाइए, सारी चीज़ें लिखते जाइए। ठीक है, तो अब देखो पिता को माता के पिता हो गया, तो अब माता की बारी कर लेते हैं, यानी पापा के मम्मी कौन लगेंगे, दादी। और देखो मैटरनल ग्रैंडफादर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है और सिंपल सा। अब उसी तरह नाना के मम्मी की मम्मी को कौन लगेगी, नानी। नानी को बोल देंगे क्या, ग्रैंड मदर, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि मम्मी की तरफ से ना, तो इसलिए मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये चार हो गए, क्योंकि ये देखो मम्मी के पापा और मम्मी दोनों हो गए। ठीक है, चार हो गए ख़त्म। अब चलते हैं पाँचवें पे। तो पाँचवें पर चलते हैं। पाँचवें पर क्या बोला है, बेटे की पत्नी। अब देखो बहुत, अब तो खाना खत्म आ जाएगा। बेटे की पत्नी, अब देखो बेटे की पत्नी यानी कोई भी आपका है, तो आपका बेटा है और उसकी कोई पत्नी। देखो इस ऐसे जोड़ा बना था, ये आपका बेटा, उसकी पत्नी। अब मान चलो आप भी मेल लो, तो आपकी बेटा और उसकी पत्नी आपकी क्या लगेगी, बहू ही तो लगेगी। क्या लगेगी, बहू। ठीक है, तो क्या लगेगी, बेटे की पत्नी, यानी कि क्या बोलेंगे, वाइफ ऑफ माई सन। ठीक है, या सन, वाइफ ऑफ सन। तो क्या लगेगी, बहू। क्या लगेगी, बहू। बहू यानी एक तरह से बेटी, तो बेटी को वही बोलते हैं क्या, डॉटर इन लॉ। एक तरह से बेटी तो लगी, तो आपको बोलेंगे क्या, डॉटर इन लॉ। समझ में आया, लॉ में ऐसे लगा, डॉटर इन लॉ। ठीक है ना, बेटे की पत्नी। अब देखो बेटे, अब देखो बेटे की पत्नी हो गया, तो अब ले लो क्या, बेटी की पता, अरे पति ना, बेटी की पति है ना। आपका पहले तक बेटा का पत्नी थी, जो आपका बेटा है तो उसकी पत्नी होगी। अब जो है कोई मान चलो किसी की बेटी, जैसे कि मम्मी जो है, ये आपकी नाना का बेटी है तो लगेंगे। ठीक है ना, तो आपका ये नाना हो गए, उनकी जो बेटी आपकी मम्मी हो गई, और इनके पति, इनके पति आपके जो पापा हैं, तो वो इनके पति हैं, तो वो हैं, तो आपके मम्मी के, तो वो क्या हो गया, तो वो आपके नाना के लिए जो आपके वो हैं पापा, वो क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे ना। दामादी तो बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, दामाद। तो एक तरह से वो क्या हुए, सन इन लॉ, एक तरह से बेटे ही तो हुए, यानी सन इन लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, सन इन लॉ। बहुत ही ज़बरदस्त ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता है। देखो 6 मैंने ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं 7वें पर। 7वें में क्या बोला है, पति और पत्नी का भाई। अब देखो जैसे पति का भाई, आपका पति है, ये आप हैं, मान चलो कोई स्त्री है और उसका एक पति है, और इसका ये भाई हो। देखो ऐसे ही लिखते हैं, ये आपका पत्नी हो गया, जैसे एम कोई पत्नी है, ठीक है, मनीषा, और इसका एक पति है, मान चलो अर्जुन। ठीक है, इसका ये भाई है क्या, मान लो छोटू है, छोटू इसका भाई है। तो ये जो है इसका पति का भाई, यानी ये जो है क्या लगेगा इसका, यानी जो इसका भाई की पत्नी है, इसकी ये क्या लगेगा, तो इसकी एक तरह से देवर ही तो बोलते हैं, देवर ना, क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं। देवर यानी एक तरह से भाई हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, देवर। देवर में एक तरह से क्या हुआ, भाई। तो भाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर। ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ। तो जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, एक तरह से भाई तो हुआ, यानी देवर, सिंपल सा। चलो, तो अब लेते पति का भाई, तो अब लेते पत्नी का भाई ना। अब देखो पत्नी का भाई, तो अगर आप हो, मान चलो अर्जुन था वही, और ये आपकी मनीषा थी, ठीक है ना, और इसका कोई आपका भाई है, ठीक है ना, ये आपका भाई है, मान चलो इसका नाम क्या, अली। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये आपका मेल है, तो ये देखो, ये मेरी पत्नी का भाई, मेरा क्या लगेगा भैया, ये एक तरफ क्या हुआ, साला हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, साला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, साला। तो देखो साला को, यानी पत्नी का भाई आपको क्या लगेगा, साला। तो एक तरफ से क्या हुआ, ब्रदर ही तो हुआ, तो इसको इंग्लिश में तो वही बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। देखो इसमें हम मैटरनल या पैटर्नल कुछ नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा, जैसे डायरेक्ट लिख देंगे ब्रदर इन लॉ। पैटर्नल मैटरनल उसमें लगता है मम्मी पापा के में। ठीक है, तो 8 मेरे ख़त्म हो गए। अब चलते हैं वही 9वें पे, 9वें वाले पे ना, 10 यहीं से हो जाए ख़त्म।
बहुत आसान है। अब देखो, अब नौवां क्या है? नौवां है मेरे पति की बहन। तो कोई मान चलो यही था, मनीषा फीमेल और फिर उसके बाद अर्जुन मेल, और इसकी कोई बहन है कौन? रिया। ठीक है ना, रिया मेरी बहन। तो देखो, पति की बहन यानी ये इसका पति और पति की बहन क्या लगेगी इसकी? देखो ये जो है इसकी क्या लगेगी? तो ये लगेगी भैया क्या? देवरानी। जैसे वो देवर था तो ये क्या लगेगी? देवरानी। जैसे भाई का, अरे पति का भाई, पक्का भाई क्या था? देवर। इसी तरह देवरानी यानी क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। एक तरह से बहनी तो हुई, यानी सिस्टर इन लॉ। दिखाई दे रहा है ना? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। देखो मैं रिलेशन पूरा लिख भी रहा हूँ ताकि रटना उतना कुछ ना पड़े ना, रटने उतना कुछ नहीं, समझने से होता। जैसे पत्नी की बहन, तो वो उसको जैसे साला था, पत्नी का भाई साला, तो उससे तो पत्नी की बहन क्या लगेगी? साली। जैसे कि वही था, ले लो अब नया कपल ले लेते हैं, थोड़ा बना लेते हैं। पवन है और उसका शादी हुआ किसके साथ? रिया के साथ, ठीक है ना। और किसका? पत्नी की बहन, यानी इसका कोई बहन है, मान के चलो अच्छा सा नाम सोनाली, ठीक है ना, सोनाली है, सोनाली इसकी बहन है। तो अब देखो इस सोनाली जो है इनकी क्या लगेगी? तो देख सकते हो मेरी ये पत्नी है, पत्नी की बहन यानी क्या लग जाएगी? साली ना, साली तो लगेगी। जैसे साला था यानी पत्नी का भाई तो साली, तो इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से बहनी तो हुई, तो यानी सिस्टर इन लॉ। हिंदी में देख सकते हो सबके लिए अलग नाम है, कि इंग्लिश में वही सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ ना, डॉटर इन लॉ, बस वही चलता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 10 तक मैंने ख़त्म कर दिया, ख़त्म। जैसे पति का बहन यानी मेरे पति की बहन क्या लगेगी? देवरानी, और मेरी पत्नी की बहन क्या लगेगी? साली, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में वही सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। देवरानी के लिए भी और साली के लिए, दोनों के लिए सिस्टर इन लॉ। अब चलो 11वां स्थान, चलो 11वां क्या बोला है? भाई का बेटा, यानी भाई का बेटा, यानी ये मान चलो अर्जुन है, इसका कोई भाई है क्या? बंटी, ठीक है ना, ये दोनों मेल है। तो इसका कोई बेटा है राहुल, ठीक है। अब देखो भाई का बेटा यानी ये इसका भाई और इसका बेटा, तो ये क्या लगेगा? ये जो राहुल है इसका क्या लगेगा? राहुल। तो देख सकते हो मेरे भाई का बेटा यानी क्या लगेगा? भतीजा ही तो लगता है, उसको क्या बोलते हैं? भतीजा। यानी भतीजा को बोलते हैं क्या? नेफ्यू, NEPHEW, ठीक है, नेफ्यू। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्यू यानी भतीजा। वैसे आप देखो मेरे भाई की बेटी, अब बेटी हो गया तो उसको बोलते हैं भतीजी, ठीक है ना, भांजी नहीं, भांजी अलग होता है, ठीक है ना। अब देखो एक तरह से ये भी भाई का बेटी ना, तो वो भी आपका भांजा हो जाता है, ठीक है, भांजा या भांजी। जैसे अब मेरी बहन का एक और ले लो, बहन का बेटा, मेरा बहन का बेटा। जैसे आपके मामा हुए ना, तो आपके मामा कौन लगेगा? मैं, जैसे कि आपकी मम्मी है, मान चलो कि मम्मी का नाम है संगीता, ठीक है ना, आपकी मम्मी का नाम संगीता है, मेरे मामा का नाम है सुनील, ठीक है ना, मेरे मम्मी का नाम सुनील और मेरे मामा का नाम सुनील और मेरी मम्मी का नाम संगीता, ठीक है। और इनका मैं बेटा कौन? कृष्णा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये मेरे क्या है? मामा है, ये मेरी मम्मी है, तो मेरा ये बेटा हुआ। तो ध्यान से देखो, यानी ये संगीता का बेटा। तो ध्यान से देखो, तो बोला बहन का बेटा, यानी ये बहन हुआ, मेरे मामा का, ये मेरी मम्मी बहन हुई, और फिर उसके बाद इनका बेटा मैं ये क्या लगेगा? मैं भांजा लगूंगा ना मामा का, ये मेरे मामा लगेंगे, लेकिन मैं इनका क्या लगूंगा? भांजा लगूंगा। यानी भांजा को क्या बोलते हैं? नेफ्यू ही बोलते हैं, ठीक है ना। भांजा को भी नेफ्यू बोलते हैं, भतीजा को भी, ठीक है। भतीजा कौन बोलते हैं? भाई का बेटा। जब बहन का बेटा यानी वही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह बेटी अगर आ जाए तो भाई का बेटी है, या भाई का या बहन का बेटी, ठीक
ठीक है ना। ये मेरा भाई हुआ, ये मैं हुआ, ये मेरा भाई है, इनका कोई बेटी है, ठीक है। तो ये देखो भाई है, भाई का बेटी यानी कि क्या लगेगी, भतीजी, भतीजी। या अगर कोई भाई है और उनका बेटा तो उनको भांजा, भांजी बोलते हैं, लेकिन भांजी नहीं, भतीजी ही बोलेंगे, ठीक है। भांजी कब होगा, जब बहन की बेटी होगी, ये बहन हो गई ना, इनकी बेटी है, तब ये लग जाएगी आपकी क्या, भांजी, तब ये भांजी लगेगी। और दोनों के लिए इंग्लिश में वही बोलते हैं, नाइसी, नाइसी बोलते हैं कि नाइस बोलते हैं। इसका आप देख लीजिए क्या होता है, लेकिन स्पेलिंग यही होती है, NIEC, यानी इसको भतीजी भी बोला जाता है और भांजी, दोनों के लिए वही मीनिंग। देख सकते हिंदी में अलग अलग है, सबके लिए अलग है, लेकिन जब इंग्लिश में वही है सेम। लॉ, सिस्टर इन लॉ, नई, निफ्यू, नाइसी, वही है सब, ठीक है। अब चलो और है चाचा या चाची के बेटे। तो देखो चाचा या चाची के बेटे ना, यानी कि सन ऑफ माई पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंटी या वही। तो देखो चाचा और चाची को के मेरा भाई क्या लगेगा, चचेरा भाई, ये बोलते हैं ना। और अगर मामा मामी क्या है, जैसे मामा और मामी, ठीक है ना, मामा और मामी। तो मामा मामी का के अगर बेटा क्या बोलते हैं, ममेरा, ममेरा भाई। और वही चीज़ बहन है, अगर मान चलो मामा मामी की बेटी है ना, मामा, मेरे मामा मामी की बेटी जो क्या लगेगी, मेरी ममेरी बहन लगेगी ना। क्या बोलते हैं, ममेरी बहन, यानी उस कजन बोलते हैं ना, हाँ हिंदी में उसको इंग्लिश में कजन बोलते हैं, ठीक है, कजन। तो देखो कजन और नेफ्यू में अंतर भैया, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, कजन मतलब क्या होता है, वो मतलब ममेरा भाई, ममेरा बहन, उसको बोलते हैं। चलो तो अब चलते हैं, लगभग 15वां लगता है क्या, बहन की पति। अब चलो थोड़ा सा और ये अब बस ख़त्म ही होने वाला, 16 है, बहन का पति, यानी ये मैं हुआ, मान चलो मैं लो कृष्णा, मेरी एक बहन है, मान चलो रिया, ठीक है ना। और इनका एक पति है, यानी पति है मनोज, ठीक है, मान लिया। तो ये पर जोड़ा हो गया। तो अब देखो मेरी बहन का पति मेरा क्या लगे, देखो मेरी बहन का पति यानी मेरे लिए क्या लगे, वो जीजा लगेंगे ना, क्या बोलते हैं, जीजा। देखो उसमें क्या था कि मैं क्या लगूंगा, मैं उनके लिए साला लगूंगा, लेकिन वो मेरे लिए तो जीजा लगेंगे ना। जीजा एक तरफ से यानी ब्रदर इन लॉ ही हुआ, ठीक है ना। देखो जीजा और साला दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ, देखो लॉ में ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है, जीजा। अब देखो भाई की पत्नी, यानी भाई की पत्नी, ये मैं हुआ, मेरा भाई मान चलो कबीर, ठीक है, कबीर, ये मैं कृष्णा हुआ, और इनकी पत्नी होगी मान चलो रिया। बहुत मेरा रिया नाम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो रिया नाम का, ठीक है, ले लिया। तो अब देखो कृष्णा, ठीक है, मैं अपनी बेटी का नाम रिया ही रखूँगा क्योंकि रिया नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो तो कृष्णा का भाई कबीर की पत्नी, तो ये इसकी क्या लगेगी, यानी ये जैसे उसमें था वो जीजा लग रहे थे, तो ये क्या लगेगी, ये इसमें मुझे भी कंफ्यूजन होता है। तो ये तो देख सकते, ये मेरा भाई, तो भाई की पत्नी यानी क्या लगेगी, भाभी लगेगी ना। तो कभी कल इसमें मुझे कंफ्यूजन होता है कि अरे साली नहीं, तो साली नहीं होगा ना, साली किसको बोलते हैं, जब आपकी पत्नी का कोई अगर बहन है उसको बोलते हैं साली, लेकिन यहाँ पर आपके भाई की पत्नी है, तो ये आपका भाई मतलब भाई हो गया, भाई हो गया, और भाई का यानी भाभी, ठीक है ना, भाभी, ठीक है ना, भाभी लगी, क्योंकि भाभी को सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं ना, एक तरह से सिस्टर ही हुई, तो सिस्टर इन लॉ, समझ में आया। तो आप ये लिख लीजिए, पूरे मैंने 16 मैंने करवाए होंगे, 16 से बेसी भी हो सकता, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से 16 है, ठीक है। तो आप पूरा ये नोट करिए, वीडियो जो पॉज करके आप सबको नोट करते जाइए, ये नहीं कि पूरा लिख लिए फिर अंत में आप चल रहे हो फिर से नोट करने, नहीं, एक साथ तो नोट कीजिए, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल जैसे आप दर्शाना है,
कौन मेल है कौन फीमेल, रिलेशन अगर बनाना है, जैसे अब दे दिया कि ए जो है बी की मम्मी है, मदर है, बी जो है सी क्या फादर है, अब तक ले हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके। जैसे कि मेरे माता के पिता कौन लगेंगे, तो पता ही है मेरे मम्मी के पापा को, मेरे मम्मी के पिताजी के क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। इस तरीक़ों का मैंने करवा दिया था, तो वो आप लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं। तो अब तक मैंने चैनल मैथ वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। तो अब देख सकते हो, अब रिलेशन अगर दर्शाना हो, जैसे कि बोल देगा ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, यानी ए जो है ए तो व्हाट इज ए ऑफ सी, सी की ए कौन लगेगा, यानी ए क्या लगेगा सी का। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे में हम लोग इस तरह का सिंबल का यूज करते हैं। कुछ जैसे ए है तो ए लिख दिए, तो ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो इस तरह के ऊपर की तरफ एरो दर्शाएंगे ना, क्योंकि इससे बड़ी है तो इनकी मम्मी है, तो ऐसे आप लिख भी सकते हो यहाँ पर मदर, ऐसे एम ओ चाहे खाली एम से दर्शा सकते हो, मदर हो गया। तो क्योंकि कम से कम लिखेंगे तो ठीक है ना। कि अब देख सकते हो कि ए क्या है, मम्मी है, तो देखो फीमेल है ना, तो इसलिए माइनस साइन, ठीक है। देखो फीमेल के लिए माइनस है, प्लस साइन किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। तो अब चलो कि यहाँ से बी मम्मी हो गई। अब बोला बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो ये भैया सी की क्या हो गई, सिस्टर हो गई, तो ये भी फीमेल हो गई। तो यहाँ से एस डाल सकते हो, यानी पता चलेगा सिस्टर है, ठीक है। तो हो गया। तो अब बोला कि ए जो है सी की क्या लगेगी, तो देख सकते हो ये आपके चाहे बहन हो सकती हैं, चाहे बहन भाई हो सकते हैं ना, भाई बहन हो सकते हैं, चाहे बहन कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूछा केवल ए क्या लगेगी, ए तो जाहिर सी बात है क्या भैया, मदर ही लगेंगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए क्या लगेगी, मदर। वही चीज़ सी ए की क्या लगेंगे ना, जो सी है, तो देखो सी देख सकते हो आपका हो सकता है बेटा भी हो सकता है, और बेटी में डॉटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डॉटर भी हो सकता है या बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उसका मेल हमें क्लियर नहीं है, यानी मतलब कि जेंडर उसका क्लियर नहीं है कि कौन है, फीमेल है कि मेल है। तो अगर सी अगर प्लस यानी मेल रहेगा तो आपका आंसर आएगा सन, और सी अगर फीमेल रहेगी तो यानी कि क्या आ जाएगा, डॉटर, उसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यही है। अब चलते हैं। देखो वही चीज़ में आप सिंबल कैसे दर्शा, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ दर्शाया, ये एक को मम्मी थी तो इस तरीक़ों से, ठीक है। तो ऊपर जो होता है इनसे बड़े, जैसे बी से बड़ी थी मम्मी पापा दादा को और ऊपर लेंगे। जैसे कि ये मान चलो जो ए जो है पापा हैं, फिर उसके बाद इनके पिताजी सी हैं, ए के पिताजी सी हैं, ठीक है ना। देखो बी के पिता ए हैं और ए के पिता कौन है, सी, यानी ये कौन क्या लग जाएंगे, दादा लग जाएंगे ना। पापा के पापा क्या लगते हैं, दादा ही लगते हैं। तो इस तरीक़ों का रिलेशन को ही हम थोड़ा सिंबल में दर्शाते हैं। जैसे कि अब देखो अगर मैं पूछूं तो कुछ सिंबल, जैसे कि अगर लिखना होगा, जैसे कि सिंबल फॉर ब्लड रिलेशन, ये BR का मतलब ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लो ना। तो ब्लड रिलेशन देखो पहला चीज़ है, अगर कोई ए है, ए क्या है, मेल है, ठीक है ना। तो मेल है तो उसका हम जेंडर क्या लिख देंगे, ए प्लस, ए के ऊपर प्लस दर्शा देंगे, यानी मेल हो जाएगा। अगर ए मान चलो फीमेल है हो जाएगा ए माइनस, ठीक है। अब देखो ए न तो मेल है न तो फीमेल है, नॉन, तो आखिर उसका मतलब कि इस कहने का मतलब कि इसका जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो उसको ऐसे लिख देंगे केवल ए, इसे नहीं तो प्लस लिखेंगे नहीं माइनस लिखेंगे, यानी ए का भी जेंडर क्लियर नहीं, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा चाहे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला हम करते हैं। दूसरा वाला क्या है, जैसे ए और बी के बीच में क्या हो, शादी हो गया हो, जैसे ना मैरी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, ए इक्वल टू बी ना, ऐसे बॉक्स में रख सकते हैं चाहे कैसे भी कर लो। लेकिन यहाँ पर देखो अगर मान चलो ये पति है और ये पत्नी है, तो इसको प्लस ज़्यादा, क्योंकि मेल है और फीमेल, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इक्वल टू है, चाहे ए प्लस बी भी कर सकते हो, ऐसे भी पता चला कि जोड़ी है, ठीक है ना। तो आप दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेन चीज़ है कि मेल को प्लस से दर्शाना है, फीमेल को माइनस से, बस। और तीसरा जैसे कि सिबलिंग्स है, ए और बी क्या है,
सिबलिंग, सिबलिंग से मतलब होता है खास भाई बहन। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे 2 खास भाई बहन हैं, यानी बहुत सारे भाई तो बहुत सारे हैं, क्या ताऊ का, चाचा का, फूआ का, मामा का, लेकिन खास कौन कौन है, ठीक है ना। तो खास वाले को ऐसे दर्शाते हैं ए कॉमा में ये का बी, ठीक है ना। तो ये खास भाई बहन हो सकते हैं, ये बहन चाहे भाई हो सकता है, चाहे ये बहन भाई कोई भी हो सकता है, ऐसे दर्शाएंगे। जबकि वो जो मैरी वाले में ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये पत्नी और पत्नी ऐसे, ठीक है ना, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो ऐसे जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लेकिन इसको इस तरह एरो का आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, जिससे सॉल्व करने में आसानी होता है। अब देखो चौथा, जैसे कि ए इज सन डॉटर ऑफ बी। तो ए जो है सन है, मान लो सन है, ठीक है। तो ए अगर यहाँ पर है तो ये सन है, तो यानी जो बी से आएगा वो नीचे आएगा ना, जो ए आएगा वो नीचे आएगा, क्योंकि इससे छोटा ही है। तो देखो क्या सन है तो मतलब इसको प्लस दर्शाएंगे। देखो फीमेल इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं कि प्लस कि इसकी मम्मी है कि पापा है, कुछ नहीं, लेकिन ए का क्लियर है कि क्या है, बेटा है इसका, तो प्लस हो जाए। अगर वो बेटी है तो ए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका बी का नहीं पता। अगर कोई भी कल क्वेश्चन ऐसे पूछा कि बी जो है अरे सॉरी ए जो है बी की बेटी है, लेकिन बी जो है उसकी मम्मी नहीं, मदर नहीं है, तो मदर नहीं क्या होगा, फादर होगा, जाहिर सी बात है। ये इसकी बेटी है, यानी ये इसका माता नहीं तो पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ों का भी आता है बहुत ज़बरदस्त फंसाने के लिए। तो बस 4 ऐसे ही ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि आप लिख लो ए, तो वो इस तरीक़ों पे आता है कोड का, जैसे ए प्लस बी का मतलब है ए मदर ऑफ बी, ठीक है ना, इसको हम लिखें मदर। अब देखो ए माइनस यानी ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये चीज़ अभी दिया हुआ है कि ऐसे रहेगा, तो ऐसे ए गुणा बी का मतलब ए इज क्या डॉटर ऑफ बी ना, और यहाँ पर ए भागे में बी का मतलब है कि ए इज सन ऑफ बी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है इस तरह का, और रिलेशन दे देगा कि ए प्लस माइनस, और ये माइनस नहीं, डिवाइडेड बाई सी गुणा में डी। तो बोलेगा कि ए जो है डी की क्या लगेगा, चाइल्ड लगेगी, ठीक है। और इसका मेल या फीमेल है कि वो उसके हिसाब से नहीं, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, तब ऐसे करो। देखो अब ए है, ए यानी क्या है, मदर, यानी ए इज़ द मदर ऑफ बी, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो ए इज़ द मदर ऑफ बी, ऐसे एम दर्शा देना ताकि एम से पता चले मदर है। अब देखो ए माइनस बी यानी ए, अब देखो क्या है, बी माइनस सी, यानी बी क्या है, बी इज़ द फादर ऑफ, तो बी इज़ द फादर ऑफ सी, ठीक है। अब सी सॉरी भाग है यार, गलत हटाओ। तो भाग है, भाग का क्या कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यानी ए इज़ द सन ऑफ, यानी बी इज़ द सन ऑफ सी, तो सी का ये बेटा है, यानी बेटा कौन है, सी का। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये मेल और फीमेल यानी ये जोड़ी बन गया, ठीक है। अब देखो सी गुणा में यानी सी इज़ द डॉटर, देखो ये चीज़ मेरे गलत है, यहाँ से हटा दो, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो सी इज़ द फादर ऑफ डी। अब देखो ये वाला इसको माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर गुणा था, तो गुणा का मतलब डॉटर, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि सी क्या है, क्योंकि देख सकते ए यहाँ पर बी भी बेटा है, क्योंकि ये इसकी मदर थी, और देख सकते सी भी इसका बेटा है, तो इसीलिए ये भी इसका पिताजी हो जाएंगे ना, इसीलिए। अब देखो माइनस डी का मतलब, देखो सी माइनस डी, यहाँ पर सी माइनस डी सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो डी के फादर हो गए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों मम्मी पापा हैं, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई बहन चाहे भाई बहन हो जाएंगे, चाहे भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन ये पता चलेंगे, ठीक है, यानी खास भाई बहन है। तो यहाँ से देख सकते, तो पूछा था कि ए जो है डी की क्या लगे, तो देख सकते ये क्या है, मदर है, दिखाई दे दिया, ये क्या है, माता जी है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन करिए। तो मैं इस पर एक प्रैक्टिस सीट दे दूँगा, ठीक है ना। इस पर मैं एक प्रैक्टिस सीट दूंगा 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद मैं इसका सल्यूशन दूंगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। कैलेंडर का भी मैं प्रैक्टिस सीट भेजूँगा, उसका भी मैं सल्यूशन करवाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए।